नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेलों में 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेले आयोजित। राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा 4 स्थानों से शुरू होगी। कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन शुरू। और केंद्र सरकार ने करौली जिले में लौह अयस्क भंडारों के मद्देनजर 4 ब्लॉक्स की नीलामी को मंजूरी दी। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। ये रोजगार मेले का 8वां संस्करण था, जो देश भर में 45 विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने नवनियुक्त कर्मियों को अमृत रक्षक बताते हुए कहा कि वे न सिर्फ देश की सेवा करेंगे, बल्कि देश और देशवासियों की रक्षा भी करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि हमारे युवाओं के वास्ते नए रास्ते खोलने के लिए अर्धसैनिक बलों की भर्ती प्रक्रिया में कई बड़े बदलाव किए गए हैं। आवेदन से लेकर चयन तक की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा अब 13 स्थानीय भाषाओं में भी कराई जा रही है। पहली ऐसी परीक्षा में सिर्फ हिंदी या अंग्रेजी चुनने का ही विकल्प होता था। अब मातृभाषा का मान बढ़ा है। इस बदलाव से लाखों युवाओं के लिए रोजगार पाने के रास्ते खुल गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज की पीढ़ी समस्याओं के स्थायी समाधान की तलाश में है, न कि खंडित समाधानों की। नवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोक सेवकों के रूप में नवनियुक्त कर्मियों को ऐसे निर्णय लेने होंगे जो लंबे समय में लोगों के लिए फायदेमंद हों। उन्होंने अर्धसैनिक बलों के रूप में सीखने के दृष्टिकोण को बनाए रखने पर बल दिया और कहा कि कर्मयोगियों के लिए कर्मयोगी पोर्टल पर 600 से ज्यादा अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध हैं। प्रदेश में ये रोजगार मेले जोधपुर और अजमेर में आयोजित किए गए। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के राजस्थान सीमांत मुख्यालय में हुए रोजगार मेले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 235 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर श्री शेखावत ने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में चयनित युवाओं को गरिमामय समारोह में नियुक्ति पत्र देना गर्व की बात है। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वे देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखें। अजमेर में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्यालय परिसर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 250 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद अब अकुशल श्रमिक को 259 रुपए के स्थान पर 285 रुपए रोजाना, अर्धकुशल श्रमिक को 271 रुपए के स्थान पर 297 रुपए, कुशल श्रमिक को 283 रुपए के स्थान पर 309 रुपए और उच्च कुशल श्रमिक को 333 रुपए के स्थान पर 359 रुपए प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होगी। मजदूरों और कामगारों के आर्थिक हित को देखते हुए पुनरीक्षित दरों को 1 जनवरी 2023 से प्रभावी किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में उद्योगों के लिए अच्छा माहौल बना है और इससे निवेश बढ़ा है। श्री गहलोत ने आज जोधपुर में कहा कि
कि इसके साथ ही कुशल वित्तीय प्रबंधन से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार और आधारभूत संरचना विकास सहित विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान देश का मॉडल स्टेट बन गया है। उन्होंने जोधपुर के बासनी में मरुधरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जग शांति सभागार और लता रमेश पारख स्किल डेवलपमेंट सेंटर का लोकार्पण किया। उन्होंने एंटरप्रेन्योर लोगो का अनावरण भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है, जहां उनकी हालत स्थिर लेकिन नाजुक बनी हुई है। श्री डूडी को ब्रेन हेमरेज की शिकायत के बाद एसएमएस अस्पताल के डॉक्टरों ने कल उनकी सर्जरी की थी। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा ने आज मीडिया से बातचीत में कहा कि श्री डूडी को अभी होश नहीं आया है, लेकिन उनके शरीर के बाकी अंग ठीक से काम कर रहे हैं। इस बीच श्री डूडी को दिल्ली के मेदांता अस्पताल शिफ्ट करने को लेकर आज एसएमएस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सकों ने बैठक की और ट्रीटमेंट नोट तैयार किया। इस बारे में श्री डूडी के परिजनों से भी डॉक्टरों ने विस्तार से चर्चा की। आजादी का अमृत महोत्सव में पंच पल्लव प्रकल्प के अंतर्गत आकाशवाणी जयपुर के परिसर में आज पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और पौधे रोपे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला स्तर पर अमृत वाटिका बनाई जाएंगी, ताकि आने वाले स्वर्णिम काल में ये वाटिकाएं एक स्वच्छ वातावरण के निर्माण में सहयोग करें और भावी पीढ़ी इससे प्रेरणा ले सके। आज जो हमने अमृत वाटिका के नाम से पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है, ये वृक्षारोपण आने वाले 25 साल में एक वृक्ष का रूप लेंगे। हर जगह पर पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर अमृत वाटिका बने और उसके बाद में केंद्र स्तर पर तिरुपति वन के रूप में एक अमृत वाटिका बनकर तैयार हो। मैंने अभी आग्रह किया है कि एक सुंदर और अच्छा वातावरण इस आकाशवाणी में होना चाहिए, ताकि यहाँ का कोई भी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, अच्छी ऑक्सीजन ले सके और जब अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो काम करने में पूरी अपनी तन्मयता के साथ। श्री बोहरा ने आकाशवाणी जयपुर के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी के नाम पर एक एक पौधा लगाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में आकाशवाणी जयपुर के सभी अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी की ओर से परिवर्तन यात्रा निकाली जाएगी। परिवर्तन यात्रा 4 स्थानों से शुरू होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 सितंबर को रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में दर्शन करके पहली यात्रा का शुभारंभ करेंगे। दूसरी परिवर्तन यात्रा 3 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बेणेश्वर धाम डूंगरपुर से शुरू होगी। तीसरी परिवर्तन यात्रा 4 सितंबर को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नेतृत्व में रामदेवरा जैसलमेर से निकलेगी, जबकि चौथी यात्रा 5 सितंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के नेतृत्व में गोगामेड़ी हनुमानगढ़ से शुरू होगी। परिवर्तन यात्रा प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी और 8,500 किलोमीटर से ज्यादा यात्रा तय करेगी। इस दौरान पार्टी की ओर से किसान चौपाल, युवा मोटरसाइकिल रैली, महिलाओं की बैठक और दलित चौपालें आयोजित की जाएंगी। राज्य में चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस और भाजपा ने अपने संभावित प्रत्याशियों के बारे में मंथन शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियों की ओर से प्रत्याशियों की पहली सूची सितंबर में जारी किए जाने की संभावना है। कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष गौरव गोगोई ने आज से जयपुर में कांग्रेस के वॉर रूम में प्रत्याशियों को लेकर संभागवार मंथन करना शुरू कर दिया है। अगले 4 दिन तक ये काम जारी रहेगा। इस बीच पार्टी की प्रदेश इकाई की ओर से दावेदारों के पैनल के बारे में सूचना दी गई है। अब स्क्रीनिंग कमेटी सर्वे और उच्च तथ्यों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का अंतिम पैनल तैयार करेगी। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के नाम पर कांग्रेस के राज में गवर्नेंस गायब है। आज अजमेर में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री मेघवाल ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केवल कुर्सी बचाने का काम कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि इंडिया के गठन के बाद विपक्षी दल प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर आपस में झगड़ रहे हैं। श्री मेघवाल ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। उन्होंने कहा कि 2 सितंबर से राजस्थान में 4 स्थानों से शुरू हो रही भाजपा की परिवर्तन यात्रा से पार्टी और मजबूत होगी। केंद्र सरकार ने करौली जिले में लौह अयस्क के विपुल भंडार के मद्देनजर 4 ब्लॉक्स में कंपोजिट लाइसेंस के लिए नीलामी की मंजूरी दे दी है। पेट्रोलियम विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव वीनू गुप्ता ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आरंभिक खोज में करौली जिले के हिंडौन तहसील के खोरा, डेडरोली, टोडपुरा और लिलोटी में 1888 हेक्टेयर क्षेत्र में लौह अयस्क के बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। राज्य के खान विभाग ने इन ब्लॉकों की नीलामी की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा सितंबर में केंद्र सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मान समारोह कल जयपुर में आयोजित किया जाएगा। इसमें संस्कृत शिक्षा विद्वानों को सम्मानित किया जाएगा। संस्कृत शिक्षा विभाग के निदेशक डॉ भास्कर शर्मा श्रोत्रिय ने बताया कि संस्कृत साधना शिखर सम्मान के लिए चयनित विद्वान पंडित सांवरमल शर्मा को 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही संस्कृत साधना सम्मान के लिए डॉक्टर दीरघराम राम स्नेही और डॉक्टर गजानन मिश्र को 51,51 हजार रुपए दिए जाएंगे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने आज भीलवाड़ा में अधिकारियों की बैठक ली। बाद में प्रेस के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदना है, उसी तरह अधिकारियों को भी सफाई कर्मचारियों के साथ सही व्यवहार रखना चाहिए। श्रीमती पंवार ने भीलवाड़ा के कई वार्डों का दौरा किया और सफाई कर्मचारियों तथा उनके परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने प्रशासन को सफाई कर्मियों की मूलभूत समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेलों में 51,000 से ज्यादा अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए। जोधपुर और अजमेर में भी रोजगार मेले आयोजित हुए। राज्य सरकार ने सभी श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 26 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी की है। आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भाजपा की परिवर्तन यात्रा 4 स्थानों से शुरू होगी। वहीं कांग्रेस ने प्रत्याशियों के चयन के लिए मंथन शुरू किया। और केंद्र सरकार ने करौली जिले में लौह अयस्क भंडारों के मद्देनजर 4 ब्लॉक्स की नीलामी की मंजूरी दी है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।